गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपका फिर से हमने क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव में ये इंग्लिश मीडियम के लिए क्लास है। ये क्लास किसके लिए है? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, लास्ट हम क्लास में डिस्कस किया था किसका, मोनो एल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो कंप्लीट हुई थी, और कंप्लीट होने के बाद हमने डाई एल्केन का डिस्कस किया था और ये कहा था आपको पढ़ के आना है, तो आज पढ़ के आए होंगे। ज्यादा नहीं पढ़ना था, बस आपको ये पता लगाना है कि जो डाई हैलोजन डेरिवेटिव है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, आप कैसे पहचान करोगे आप। तो हमने इनकी कुछ डेफिनेशन, कुछ बेसिक नॉलेज हमने आपको फर्स्ट पहले में कुछ जैसे पार्ट नंबर 2 या पार्ट नंबर 3 में हमने नॉलेज दी होंगी। तो जो डाई डेरिवेटिव है उसको जो क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस, 2 हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं। किसको रिप्लेस करता है? बाय अनदर 2 हाइड्रोजन एटम। कोई भी दूसरे हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस हो जाए तो क्या होता है, डाई डेरिवेटिव होता है। 3 टाइप के होते हैं, जैम, विस और अल्फा ओमेगा। ये हमने पिछले वीडियो में बताया भी होगा कि जैम डाई हैलाइड क्या होता है, विस डाई हैलाइड क्या होता है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड क्या होता है। डियर स्टूडेंट, जैम डाई हैलाइड क्या होते हैं कि जो 2 हैलोजन परमाणु हैं, जो दोनों हैलोजन एटम हैं वो कहां अटैच्ड होंगे, सेम कार्बन एटम पे अटैच्ड होंगे, तो वो कौन सा होगा, जैम डाई हैलाइड होगा। और यदि किसी भी नजदीकी एडजेसेंट कार्बन एटम पर, किसी भी एडजेसेंट नजदीकी कार्बन एटम से कौन जुड़ा हो, दोनों हैलोजन एटम जुड़े हों, तो वो कौन सा होगा, विस डाई हैलाइड होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि 4 कार्बन की सीरीज ले ली हमने, 1 2 3 4 की 4 कार्बन की सीरीज तो ले ली हमने। अब सीरीज लेने पे हम देखेंगे कि जो 4 कार्बन की सीरीज है उसमें यदि फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर हैलोजन है तो विस होगा, फर्स्ट सेकंड पे न होके सेकंड थर्ड पे है तो भी विस होगा, सेकंड थर्ड पे न होके थर्ड फोर्थ पे है तो भी क्या होगा, विस डाई हैलाइड होगा। और अल्फा ओमेगा जो डाई हैलाइड है इसमें क्या होता है, बोथ हैलोजन एटम, दोनों हैलोजन एटम अटैच्ड कार्बनिक सीरीज के फर्स्ट कार्बन एटम पे, कार्बनिक सीरीज के फर्स्ट कार्बन एटम और लास्ट कार्बन एटम पे अटैच्ड होते हैं। वो कौन से होते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। कौन से होते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रिपरेशन। एक बार ध्यान से देख लो इनको। देखा आपने, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट में हम किसकी प्रिपरेशन लेंगे, फर्स्ट ले लेंगे जैम, प्रिपरेशन ऑफ जैम डाई हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ जैम डाई हैलाइड, तो ये हमने ले लिया फर्स्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट में अब हम इसका जो प्रिपरेशन है वो किससे करेंगे, फर्स्ट पॉइंट है, कौन सा है ये, हाँ ये फर्स्ट है, इसमें बाय कार्बोनिल कंपाउंड। जैसा आपको दिखा रहा है वैसा वैसा लिखना है आपको नोट में भी। बाय कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट बाय
रिएक्ट विद PCl5। एक बार सभी स्टूडेंट इधर ध्यान देंगे, इधर ये बॉक्स दिख रहा है आपको, ये बॉक्स सभी को दिख रहा है ना, ये बॉक्स देखो ध्यान से, अभी कुछ भी नहीं लिखा है उसमें, खाली है। तो जो ये बॉक्स है, अब हम बाय कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल क्या होता है, देखो कार्बोनिल की स्ट्रक्चर ये होती है C डबल बॉन्ड, ये कार्बोनिल की स्ट्रक्चर होती है। अब जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं टू होते हैं, एक तो कीटोन, एक होता है एल्डिहाइड। क्या होता है, कीटोन और एक एल्डिहाइड। कौन कौन से, कीटोन और एल्डिहाइड। अब देखो जो दो ये फ्री वैलेंसी है ना, ये तो फ्री वैलेंसी, अगर इन दोनों के साथ एल्किल ग्रुप जुड़ जाए R, और इधर भी R जुड़ जाए और इधर तो वही, तो क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यदि एक पे R जुड़ जाए और एक पे H जुड़ जाए तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का। ठीक है, अब जरूरी नहीं यहां पर R ही हो, मैंने क्या बताया, R एल्किल ग्रुप है, यहां पर आप CH3 भी ले सकते हैं। ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, थोड़ी स्पेस कम था, समझाया मैंने आपको कि जो ये कार्बोनिल की जो फॉर्मूला होता है, ये होता है कार्बन कंपाउंड टू होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। हम दोनों से इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दोनों से इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे। देखो भाई, फर्स्ट में ले लेते हैं एल्डिहाइड। यहां पर H ले लिया, एल्डिहाइड आइए कि रिएक्शन कराई हमने, एल्डिहाइड कैसे है, CHO है, एल्डिहाइड की रिएक्शन हमने किससे कराई, PCl5 से कराई। तो PCl5 को आप तोड़ोगे, देखो भाई यहां से जो ब्रेक डाउन होगा डबल बॉन्ड O टूटेगा, कौन टूटेगा, द्विबंध O टूटेगा। लेकिन इस कार्बन के साथ कितने हैलोजन जुड़े, दो हैलोजन जुड़े। एक ही कार्बन से कितने हैलोजन अटैच्ड हो, दो हैलोजन अटैच्ड हो, तो क्या बनेगा, जैम बनेगा। और कौन जुड़ गए, दो Cl जुड़ गए, एक Cl ये जुड़ गया, एक ही जुड़ गया, दो Cl जुड़ गए। अब आपके पास यहाँ पे दो Cl निकल गए तो क्या बचा, PCl3 बचा। भाई दो Cl निकलने के पश्चात क्या बचा, PCl3 बचा। और यहां से क्या निकला, ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, POCl3, POCl3। अच्छा नेक्स्ट अब चलते हैं, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप था, अब कीटोनिक ग्रुप ले लेते हो। यहां पर H था, हमने यहां मेथिल ले लिया, देखो ओके, सेम वही प्रोसेस होगा। Cl दो बार, ऑक्सीजन बाहर होगी, ऑक्सीजन निकली यहां से। अब यहां से दो क्लोरीन रिमूव हो गए, दो क्लोरीन रिमूव हुए हैं तो दो भाई बॉन्ड फ्री हुए हैं, उस पर कौन जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा, PCl3। क्या बन जाएगा, PCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आया, बाय कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट विद PCl5। जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो किससे क्रिया कर ले, PCl5 से क्रिया कर ले। तो देखो देखो फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, इस H को आप ऊपर भी लगा सकते हैं, फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, देखो। अब जो नेक्स्ट है वो है बाय एल्काइन, किनसे है, बाय एल्काइन। इसको मैं हटा देता हूं, बाय एल्काइन। YNE देखो,
EN तो एल्किन हो जाएगा। बाय एल्काइन में देखो, फर्स्ट बाय कार्बोनिल कंपाउंड, सेकंड बाय एल्काइन। दिख रहा है सभी को नीचे का? दिख रहा है सभी को? ठीक है। अब बाय, जैसे हम देखो बाय कार्बोनिल कंपाउंड में रिएक्ट विद PCl5 थी, अब इसमें हो जाएगा रिएक्ट विद HX, रिएक्ट विद HX। देखो एल्काइन ले ले, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्ट कराया किससे? HCl से कराया, तो एक H यहां चला जाएगा और Cl यहां चला जाएगा। क्या बन गया? CH2 ट्रिपल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड में बचा यहां पर, और CH के साथ कौन जुड़ गया? Cl। फिर इसकी रिएक्शन कराई रिपीट HCl से, फिर ये H यहां गया और ये Cl यहां गया, क्या बना? CH3 CH Cl Cl। देखो एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन एटम है कि नहीं है? एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन एटम है, सेम कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन एटम है, तो कौन सा होगा वो? जैम डाइहैलाइड होगा। कौन सा होगा वो? जैम डाइहैलाइड पढ़ लिया आपने। इसकी प्रिपरेशन के दो ही मेथड थे, वो पढ़े आपने। अब हम डिस्कस करेंगे विस डाइहैलाइड पे, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। किस पे, किसका प्रिपरेशन करें? मैं अभी सिर्फ इसी को इरेज करूंगा, ये जियो का तो रहेगा, क्योंकि इसको समझाने के लिए जैसे हमने इसमें आइडेंटिफाई कर लिया कि सेम कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, तो वो पढ़ लिया हमने। यहां भी देखा, यहां भी देखा और यहां भी देखा, सेम कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है ना, तो समझाने के लिए मैं इसको लिखा रहने दूंगा। लेकिन आपको इसका जैसे प्रिपरेशन ऑफ जैम डाइहैलाइड लिखा है, अब नेक्स्ट पे आपको करना है प्रिपरेशन ऑफ विस डाइहैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ किसका करना है? विस डाइहैलाइड का प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन ऑफ विस डाइहैलाइड। देखो डियर स्टूडेंट, विस डाई जैसे हमने इसका प्रिपरेशन किया था जैम डाइहैलाइड का, ऐसे ही किसका करना है? विस डाइहैलाइड का। विस डाइहैलाइड में जो हाइड्रोजन एटम है वो नियरेस्ट कार्बन पे होते हैं, नजदीकी कार्बन एटम पे होते हैं, एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं, कि जो एक दूसरे के नजदीक नजदीक होते हैं ना, उन कार्बन पे यदि हाइड्रोजन एटम है तो वो कौन सा होता है? विस डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो विस डाइहैलाइड का फॉर्मेशन के लिए हम फर्स्ट में पढ़ेंगे बाय एल्कीन, बाय एल्कीन। किन से पढ़ेंगे? एल्कीन से। देखो भाई इधर ध्यान दो, एल्कीन रिएक्ट विद X2। एल्कीन किससे रिएक्ट करे? X2 से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ CCl4। किसकी प्रेजेंटेशन में? CCl4 की प्रेजेंटेशन में। देखो कैसे होगी। एल्कीन ले लिया हमने, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पर Cl2 ले लिया, X2 ले सकते हैं, Cl2 ले लिया हमने। भाई X2 किसका होता है? ये हाइड्रोजन का होता है। Cl2 ले लिया, किसकी प्रेजेंटेशन? CCl4 की प्रेजेंटेशन। तो एक Cl यहां चली जाएगी और एक Cl यहां चली जाएगी, द्विबंध जो डबल बॉन्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
और यहां पर क्या आ गया Cl, और यहां पर भी क्या आ गया Cl। तो देखो नजदीक नजदीक कार्बन पे आ रहे हैं ना हेलोजन, तो वो कौन से होते हैं विस डाइहैलाइड। जो नियरेस्ट कार्बन पे होते हैं वो कौन से होते हैं विस डाइहैलाइड होते हैं। अब बाय एल्कीन पढ़ा, अब हम सेकंड पढ़ेंगे बाय ग्लाइकोल। बाय ग्लाइकोल, देखो ग्लाइकोल से जो हम इसका फॉर्मेशन करेंगे तो जो एथिलीन ग्लाइकोल है वो रिएक्ट विद किससे, एथिलीन ग्लाइकोल रिएक्ट विद PCl5, सेम वही PCl5 से रिएक्ट कराएंगे। रिएक्ट विद PCl5, तो किसका फॉर्मेशन होगा रिएक्ट विद PCl5 देन फॉर्मेशन ऑफ विच डाइहैलाइड। ओके, तो अब देखो ग्लाइकोल क्या होता है, ये एथिलीन ग्लाइकोल है। कौन है ये एथिलीन ग्लाइकोल है। लिख लो नहीं सेंटेंस को, एथिलीन ग्लाइकोल रिएक्ट विद PCl5, किससे रिएक्ट करा दें PCl5। देखो डियर स्टूडेंट 2 मोल ले लिए हमने इनसे, अब जो 2 मोल लिए जो PCl5 है ना ये PCl5, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं जैसे PCl5 ये और एक PCl5 ये, समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। तो यहां से एक क्या निकली क्लोरीन निकली, क्या निकली क्लोरीन, और यहां से क्या निकला OH, तो ये OH यहां पे आ गया। सेम इसी टाइप से यहां से भी एक क्लोरीन निकली, यहां से क्या निकला OH, तो ये OH यहां पे आ गया, और यहां पर क्या आ गई Cl, और यहां पर भी क्या आ गई Cl। अब आपको देखने पता लगे जब एक एक Cl रिमूव हो रही है तो ये क्या बचा PCl4, और ये भी क्या बचा PCl4, यही बचा। अब जो ये OH यहां से निकल के आए थे इनमें से क्या निकली एक हाइड्रोजन, और इसमें से भी क्या निकली एक एक हाइड्रोजन, OH में से रिमूव हुआ, और जो ये एक एक हाइड्रोजन है एक इसके Cl से और एक इसके Cl से बाहर निकल गई, HCl बन गया, और ये फिर वही PCl3 बचा, ये भी PCl3 बचा, ये PCl3 ये PCl3। अब जो ये OH में से H निकलने के बाद जो ये ऑक्सीजन बची थी उनसे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या बन जाएगा देखो CH2 यहां पर Cl यहां पर Cl प्लस 2HCl प्लस 2POCl। ध्यान से देखो एक बार, बिल्कुल एंड हीट इट, सॉरी गर्म करेंगे इसको। ध्यानपूर्वक देख रहे हैं आप, अगर आपको समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यही पोर्शन लिखना है, ये वाला यहां से यहां तक का। ये तो आपने फर्स्ट स्क्रीनशॉट में लिख लेंगे आप जो फर्स्ट में लिया था, फिर सेकंड में जो लिया था आपने स्क्रीनशॉट उसमें लिया होगा जैम डाइहैलाइड का, थर्ड जो स्क्रीनशॉट है वो प्रिपरेशन ऑफ विच डाइहैलाइड की, राइट। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ, अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप सभी के पास आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, सभी टीचरों से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई में कोई किसी प्रकार की व्याधि न हो, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, तो उसके लिए हम आपके लिए आपको समझाने के लिए तत्पर हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट,
अब कौन बचा है? बचा है तो सिर्फ अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बचा है। कौन बचा है? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। देखो भाई, अल्फा ओमेगा जो डाई हैलाइड है वो कैसे, जब क्या होता है, आपको पता है कि दोनों हैलोजन एटम कहां अटैच्ड होंगे? फर्स्ट कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे। जो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है, इसके जो हम फॉर्मेशन करेंगे, ये एडिपिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की क्रिया हम किससे करा दें? Br2 से करा दें। किससे करा दें? Br2 से। यही है ना? हाँ यही है। इसका एक ही है क्या कि सिल्वर साल्ट ऑफ एडिपिक एसिड रिएक्ट विद Br2, यही है ना? हाँ वही। फिर प्रेजेंस ऑफ CCl4, किसका फॉर्मेशन होगा? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। देखो भाई, जो एडिपिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हम बता रहे हैं यहाँ पे। ये एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है, लेकिन वो एडिपिक एसिड में ले क्या रहा है? सिल्वर सॉल्ट ले रहा है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगी? Ag लग जाएगी। सिल्वर सॉल्ट लेंगे तो Ag लगेगा। अच्छा, ब्रोमीन से करा रहा है वो, तो यहाँ पर 2Br2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2Br2 प्रेजेंस ऑफ CCl4। देखो भाई, यहाँ भी ध्यान से देखना है। अपने पास कितने ब्रोमीन है? 4। लिख दो एक एक समझाने के लिए आपको। यहां से दिख रहा है सभी को? बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैं कुछ चेक कर लेता हूं। हाँ दिख रहा है। अब यहां से देखो, एक Ag निकला, यहां से भी एक Ag निकला, तो यहां पे लिख दिया Ag। एक AgBr, दूसरा AgBr। कितने AgBr बन गए? 2। यहां से क्या निकलेगा? दिख क्या रहा? देखो C, क्या निकलेगा? देखो C के साथ एक तो O ये और एक O ये, क्या बना? आपका चेहरा बोल रहा होगा क्या बना? CO2। तो यहां भी क्या? CO2। कितने CO2 बने? 2 CO2। और जब ये CO2 निकले हैं तो एक Br यहां चला जाएगा और एक Br यहां पे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH2 Br प्लस 2 AgBr प्लस 2 CO2। एक CO2 ये, एक CO2 जब ये निकल के गए हैं तो यहाँ पे वैलेंसी फ्री हुई थी, यहाँ पर क्या आ गया? Br आ गया। देखो अब सीरीज का फर्स्ट कार्बन ये, चलो ऐसे, और लास्ट कार्बन ये। अगर ऊपर चलते हैं तो फर्स्ट ये और लास्ट ये। तो सीरीज के जो कार्बन सीरीज है उसमें फर्स्ट कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे यदि हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का आइडेंटिफिकेशन है ये, कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सॉरी, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं भूल गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से जल्दी से। सॉरी बताना भूल गया। स्क्रीनशॉट लो, मैंने इरेज कर दिया इसको। स्क्रीनशॉट लिया? ओके। बिल्कुल नोट्स इसी में से ऐसे के ऐसे उतार दो, छाप दो आप तो इनको। बहुत ही मजेदार टॉपिक चल रहा है ये। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव।
बीच में लिख देते हैं, ऊपर लिखने कोई आवश्यकता नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहैलोडेरिवेटिव। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट में अगर हम इसको डिस्कस करें, फर्स्ट में अगर हम डिस्कस करें इसका स्टेट, कौन सी लिक्विड में होते हैं। सेकेंड अगर डिस्कस करें स्मेल, तो ये कैसे होते हैं, स्वीट स्मेल। थर्ड हम इसका डिस्कस करें कलर, ये कैसे होते हैं, कलरलेस। नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हम solubility, तो insoluble in water, but soluble in ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ईथर है, बेंजी है, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिए हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। ये केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आज हमने इनके प्रिपरेशन पढ़े हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है, और लॉकडाउन के चलते हुए आपको घर पे पढ़ाया जा रहा है। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, जो जहाँ भी कहीं है वहां पे रहे। बस आप लोग हमारी धरोहर है, जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। आप अपनी धरोहर खोना चाहते हो और नहीं खोना चाहते, तो हम भी आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप अपने घर पे रह के आराम से, कहते हैं जब टाइम लगे तब पढ़ना, और जो भी हमारी कमियां हों हमें बताना। इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। माय चैनल केम स्टडी, इसको क्या करना है आपको पता ही है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। खुश रहो।